रात के 2:30 थे जब शर्मा परिवार की नींद टूटी। पहले तो लगा कि कोई सपना है, लेकिन फिर वो आवाज साफ सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज। राज शर्मा अपनी पत्नी प्रिया के साथ बिस्तर पर लेटा था जब उन्होंने ये आवाज सुनी। बाहर हवा चल रही थी और पुराने घर की खिड़कियां हल्की सी आवाज कर रही थीं, लेकिन ये रोने की आवाज बिल्कुल अलग थी। सुना तुमने? प्रिया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे और वो राज के बाह को कसकर पकड़े हुए थी। राज ने सिर हिलाया। हां, उसने भी सुना था, लेकिन ये कैसे हो सकता था? उनके घर में कोई छोटा बच्चा तो नहीं था? उनका बेटा अर्जुन अब 20 साल का था और कॉलेज में था। पास पड़ोस के घरों में भी कोई इतना छोटा बच्चा नहीं था जो इस तरह रो सकता हो। रोने की आवाज ऊपर से आ रही थी, पहली मंजिल के उस कमरे से जो पिछले 10 सालों से बंद था। वो कमरा जिसकी चाबी राज के पिताजी ने उन्हें देते वक्त कहा था, इसे कभी मत खोलना। पिताजी की आंखों में उस दिन एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हों। प्रिया का हाथ राज के हाथ को कसकर पकड़ रहा था। राज, ये आवाज उसी कमरे से आ रही है ना? उसकी आवाज में कंपन थी और वो राज के और पास सरक आई थी। राज का गला सूख गया था। हां, बिल्कुल उसी कमरे से। वो कमरा जिसके बारे में पिताजी ने कभी कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि कुछ चीजें बेहतर होती हैं अगर वो बंद ही रहें। राज ने कई बार पूछा था कि उस कमरे में क्या है, लेकिन पिताजी हमेशा मुंह फेर लेते थे। रोना और तेज हो गया। अब तो लग रहा था जैसे कोई बहुत छोटा बच्चा बहुत दर्द में हो। दिल दहला देने वाली आवाज थी। प्रिया के आंसू निकल आए। वो आवाज इतनी बेबस थी कि किसी भी मां का दिल पिघल जाता। हमें कुछ करना चाहिए, उसने कहा। कोई बच्चा परेशान है, हम यहां बैठकर कैसे सुन सकते हैं? राज उठा और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसके वजन से चरमरा रही थीं। प्रिया भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। पहली मंजिल पर पहुंचकर वो उस कमरे के सामने खड़े हो गए। दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 10 साल पहले था, पुराना, भूरे रंग का, और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दरवाजे के आसपास मकड़ी के जाले लटक रहे थे और लगता था जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ भी नहीं था। रोने की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बच्चा दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा होकर रो रहा हो। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी खाली कमरे से आ रही हो। राज, चाबी लाओ, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा भी था। कोई भी बच्चा हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हम इंसान हैं या पत्थर? राज के मन में पिताजी की आखिरी बात गूंज रही थी, लेकिन इस वक्त एक बच्चे की जान की बात थी। वो नीचे गया और अलमारी से चाबी निकाली। चाबी भारी थी और उस पर भी धूल जमी हुई थी। वापस आकर जब वो ताले में चाबी डालने लगा तो रोना और भी तेज हो गया, जैसे बच्चा जान गया हो कि कोई आने वाला है। आवाज में अब एक अजीब सी उम्मीद भी थी। चाबी घूमी, ताला खुला, धातु की आवाज पुराने घर की दीवारों में गूंजी। राज ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। प्रिया उसके बगल में खड़ी थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। तैयार हो? राज ने पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। राज ने दरवाजा खोला और उसी पल, बिल्कुल उसी सेकंड में, रोना रुक गया एकदम से, जैसे किसी ने रिकॉर्डर का बटन दबा दिया हो। कमरे के अंदर सन्नाटा था, पूरा सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी जो कानों में भर जाती है। राज ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ खाली दीवारें और फर्श पर धूल। हवा में एक बासी गंध थी, जैसे सालों से कोई खिड़की नहीं खुली हो। लेकिन फर्श पर कुछ अजीब था। धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, बच्चे के पैरों के निशान, और वो निशान कमरे के बीच में जाकर अचानक खत्म हो जाते थे, जैसे कोई हवा में गायब हो गया हो। प्रिया की सांस फूलने लगी। राज, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। राज भी समझ नहीं पा रहा था। पैरों के निशान बिल्कुल ताजे लग रहे थे, जैसे अभी अभी कोई यहां चला हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? तभी उन्होंने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, धूल में उंगली से लिखे हुए अक्षर, मैं यहां हूं। प्रिया चीख पड़ी। राज का हाथ कांप रहा था। अक्षर बिल्कुल ताजे लग रहे थे। और तभी कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद, आप आए। राज और प्रिया
एक दूसरे को देखकर भागे, सीढ़ियों से